तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज की इंटरेस्टिंग रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। तो सबसे पहली अपडेट जुड़ी है बेथ फीनिक्स से। तो गाइस, फाइटफुल सिलेक्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेथ फीनिक्स का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो चुका है WWE के साथ, और WWE ने भी उन्हें न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया है, जिसका मतलब ये है कि बेथ फीनिक्स अब फ्री एजेंट बन चुकी हैं। और इसके बाद फैंस ने भी ये स्पेकुलेशन स्टार्ट कर दी है कि बेथ फीनिक्स जल्द ही AEW में अपना डेब्यू कर लेंगी, क्योंकि इनके हस्बैंड एज भी AEW के साथ ही हैं। तो ये बात तो सिंपल सी है कि बेथ फीनिक्स की नेक्स्ट डेस्टिनेशन AEW ही होने वाली है, और हो सकता है कि एज जब इंजरी से रिटर्न करें उसके बाद ही बेथ फीनिक्स AEW का विमेंस डिवीजन ज्वाइन कर लें। अगली अपडेट जुड़ी है पैट मैकेफी से। तो भाई, पैट मैकेफी को लेकर ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पैट मैकेफी बहुत जल्द टाइम ऑफ लेने वाले हैं WWE से। ऐसा इसलिए क्योंकि ESPN पर NFL का इवेंट स्टार्ट होने वाला है 24 अगस्त से, और ESPN के साथ भी पैट मैकेफी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो कुछ टाइम के लिए पैट मैकेफी WWE की कमेंट्री छोड़ के कॉलेज गेम डे टीम को ज्वाइन करेंगे फुटबॉल सीजन के लिए। और अब देखना होगा कि पैट मैकेफी का रिप्लेसमेंट WWE किसे बनाती है, क्योंकि कमेंट्रेटर की वॉइस का भी काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है WWE की प्रोग्रामिंग पर। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल से, जिन्हें अब राज देसी भी बोल सकते हैं। तो गाइज, राज देसी को लेकर एक गुड न्यूज है, क्योंकि राज देसी ने WWE से जाने के बाद BLP के रेसलिंग इवेंट में अपना पहला मैच रेसल किया, और ना सिर्फ मैच जीता बल्कि BLP चैंपियनशिप भी जीत ली है अपने पहले ही मैच में। तो कह सकते हैं कि इंडी रेसलिंग में महाराजा की शानदार एंट्री हो चुकी है, और होप है कि राज देसी को ऐसी ही बढ़िया बुकिंग इंडी प्रमोशंस में लगातार मिलती रहेगी। अगली अपडेट जुड़ी है जो हेनरी से। तो भाई, जो हेनरी का थीम सॉन्ग जिसने सुना है उसे पता होगा कि उसमें एक लाइन आती है, से हिज नेम एंड ही अपीयर्स। तो जो हेनरी शायद इस लाइन को सच प्रूव करने में लगे हुए हैं, क्योंकि NXT पर तो हम लोगों ने उनकी शॉकिंग अपीयरेंस देखी थी, बट जो हेनरी ने अब NXT लाइव इवेंट पर सबको शॉक कर दिया अपनी अपीयरेंस करके। और ना सिर्फ जो हेनरी अपीयर हुए थे लाइव इवेंट में, बल्कि उन्होंने 6 मैन टैग टीम मैच में भी रेसल किया। और जिस हिसाब से जो हेनरी को फैंस का सपोर्ट मिल रहा है, लगता है कि शॉन माइकल्स जल्द ही जो हेनरी को NXT चैंपियनशिप का मैच भी जरूर देंगे। वैसे ग्रेट अमेरिकन बैश में जो हेनरी का कॉन्सर्ट भी होने वाला है, जिसे एडवर्टाइज करने के लिए WWE ने एक नया तरीका निकाला, जिसमें WWE ने जो हेनरी के शो के फ्लायर्स को NXT देखने आए फैंस की कार पर लगाया था, जिससे ये तो साफ है कि जो हेनरी को लेकर WWE भी काफी सीरियस है। और जैसे ही हेनरी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, वैसे ही WWE कुछ भी करके जो हेनरी को WWE में लाने की पूरी कोशिश करेगी। अब बात करते हैं गुंथर की, जिन्होंने जापान के टूर पर अपना कैरेक्टर ब्रेक कर दिया। अपनी स्क्रीन पर आप लोग ये पिक्चर देख सकते हो, जिसमें गुंथर जापान के एक रेसलर और सैमी ज़ेन के साथ पोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पिक्चर खास इसलिए है क्योंकि गुंथर ऐसे सुपरस्टार हैं जो बैक स्टेज भी अपना कैरेक्टर ब्रेक नहीं करते हैं, और शायद ये पहली बार है जब गुंथर ने अपने किसी राइवल के साथ एक पिक्चर क्लिक करवाई होगी। अगली अपडेट जुड़ी है जायंट ओमोस से। तो गाइज, ओमोस को लेकर ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि WWE मैनेजमेंट ने ओमोस पर गिव अप कर दिया है, और इसी वजह से WWE ओमोस को टीवी टाइम नहीं दे रही है। तो इन सब रिपोर्ट्स के ऊपर खुद ओमोस ने रिप्लाई किया ट्विटर पर, जिसमें उन्होंने जर्नलिज्म को ही एक तरह से ट्रोल कर दिया। और इसके बाद डेव मेल्ट्जर ने ओमोस की सिचुएशन को लेकर एक रिपोर्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि WWE ओमोस को हाउस शोज और लाइव इवेंट्स पर बुक कर रही है, ताकि ओमोस को रेसलिंग एक्सपीरियंस दिया जाए, क्योंकि ओमोस को साइन करते ही विंस मैकमैन ने उन्हें तुरंत टीवी पर ला दिया था, जिसकी वजह से ओमोस की ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाई थी। तो कह सकते हैं कि अभी WWE ओमोस को अच्छे तरह से तैयार कर रही है अपने सेकंड रन के लिए, और WWE ने अभी पूरी तरह से गिव अप नहीं किया है ओमोस पर, और हो सकता है कि लास्ट टाइम की तरह इस बार के रॉयल रंबल में भी WWE ओमोस को यूज करे। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है कोडी रोड्स से। तो भाई, अभी WWE जापान टूर पर है, और इस टूर पर WWE ऑफिशियल्स ने कोडी रोड्स को एक इमोशनल गिफ्ट दिया, जिसमें उन्होंने कोडी को उनके फादर डस्टिन रोड्स का आइकॉनिक रेड रोब और हैट गिफ्ट की। और ये आइकॉनिक इसलिए है क्योंकि डस्टिन रोड्स ने भी जापान में काफी रेसल किया था अपने टाइम पर, और ये उसी टाइम का अटायर है। तो सोचो ये कितना इमोशनल मोमेंट होगा कोडी रोड्स के लिए। और ये भी हो सकता है कि इस बार समर स्लैम में कोडी रोड्स अमेरिकन नाइटमेयर की जगह अपने फादर को ट्रिब्यूट देने के लिए अमेरिकन ड्रीम वाला अटायर पहनकर ही आ जाए। अब अगर समर स्लैम के अटायर की ही बात हो रही है, तो अपनी अगली अपडेट भी इसी से जुड़ी है। तो गाइस, सैन डिएगो में कॉमिक कॉन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में CM पंक भी अपीयर हुए थे, जहां पर उनसे समर स्लैम के अटायर को लेकर क्वेश्चन किया गया, जिसमें पंक से पूछा गया कि क्या पंक अपने अटायर में चेंज करेंगे जैसा उन्होंने AEW में किया था। तो इस पर पंक ने कहा कि वो अटायर में चेंज जरूर करेंगे, बट समर स्लैम में नहीं। समर स्लैम में वो अपने ओरिजिनल ट्रंक्स वाले WWE लुक में ही रेसल करेंगे। इसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंक से फ्यूचर में न्यू फैक्शन बनाने को लेकर भी क्वेश्चन किया गया, और इस पर पंक ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भले ही फैक्शन के मामले में उनकी पुरानी
पुरानी हिस्ट्री उतनी बढ़िया ना रही हो, बट आगे फ्यूचर में वो जरूर न्यू फैक्शन के साथ WWE में काम करना चाहेंगे। बट हाँ, वो नियर फ्यूचर में नहीं होने वाला है, क्योंकि इस आइडिया पर पंक बाद में ही काम करेंगे। वैसे लास्ट टाइम पर पंक को नेक्सस का लीडर बनाया गया था, जिसको फैंस अभी भी नेक्सस के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीजन बताते हैं। इसके बाद पंक से एजे ली के रिटर्न के बारे में भी पूछा गया, तो इस पर पंक ने आंसर किया कि वो रॉन्ग आए हैं इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, क्योंकि उनके पास भी इस बात का जवाब नहीं है कि एजे ली कब अपना रिटर्न करेंगी। और अब अपनी फाइनल अपडेट भी एजे ली के रिटर्न से ही रिलेटेड है। तो गाइज, मनी इन द बैंक के बाद काफी रूमर्स चल रहे थे कि एजे ली अपना रिटर्न कर सकती हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। और सीएम पंक के रिटर्न के बाद रॉयल रंबल के टाइम भी काफी रूमर्स थे कि एजे ली WWE में आ सकती हैं, बट वहां पर भी ऐसा नहीं हुआ था। और अभी रिसेंटली NXT वुमेन चैंपियन रॉक्सेन ने भी कहा था कि सीएम पंक अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं एजे ली को WWE में लाने के लिए। तो फिर ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से एजे ली रेसलिंग में वापस नहीं आना चाहती है? तो इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एजे ली के अपने रेसलिंग करियर में काफी नेक इंजरी के इश्यूज रहे हैं, जिसकी वजह से एजे ली अब रेसलिंग में वापस नहीं आना चाहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी रेसलर के लिए अगर कोई सबसे खतरनाक इंजरी होती है तो वो है नेक इंजरी। और हम लोगों ने पास्ट में देखा भी है कि स्टोन कोल्ड, एज, डेनियल ब्रायन, बिगी और पेज जैसे रेसलर्स को नेक इंजरी की वजह से ही अपने WWE करियर को खत्म करना पड़ा था। और इनमें से जिन लोगों ने रिटर्न भी किया है रेसलिंग में, उनकी नेक की कंडीशन उतनी बढ़िया नहीं है और उन्हें कभी भी मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी रिसेंटली आप डेनियल ब्रायन का केस ही देख लो, उन्हें तो डॉक्टर्स ने ही वार्न कर दिया है रेसलिंग छोड़ने के लिए। तो ऐसी खतरनाक सिचुएशन एजे ली के साथ ना हो जाए, इसलिए वो रेसलिंग में वापस नहीं आना चाहती हैं, क्योंकि बाहर उनकी फैमिली और उनके दूसरे प्रोजेक्ट पर इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर आने वाले कुछ टाइम में सीएम पंक की वजह से एजे ली रिटर्न कर भी लेती हैं, तो ये उम्मीद तो बिल्कुल मत रखना कि वो रेगुलर रेसलिंग करेंगी, बल्कि वो सिर्फ उनका फेयरवेल मैच करने ही वापस आ सकती हैं। और अब बस देखना होगा कि सीएम पंक कितनी जल्दी एजे ली को एग्री करा पाते हैं उनके फेयरवेल मैच के लिए। बाकी गाइज, आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं तक थी, और WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।